हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो हम आ गए इंडिया गेट और हम जा रहे हैं वॉर मेमोरियल। इंडिया गेट भी खुद में एक वॉर मेमोरियल ही है, बट इंडिया गेट जो बनाया था वो ब्रिटिशर्स ने बनाया था। तो अब जो नया वॉर मेमोरियल बना है, जो इंडिया का वॉर मेमोरियल है, जिसमें फ्रीडम जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से जितने भी हमारे जवान शहीद हुए उनके नाम वहाँ पर लिखे हुए। तो हम जा रहे हैं वहीं पर, तो चलो देखते हैं। सो दोस्तों, फाइनली वी आर हियर इन नेशनल वॉर मेमोरियल। और आप सामने बिल्कुल जैसे हम एंटर करते हैं, बिल्कुल फ्रंट में अशोक स्तंभ, जिसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। और ठीक उसके नीचे अमर जवान ज्योति जलती हुई देख सकते हो। जहाँ पर कि अमर ज्योति जवान, ठीक उसके नीचे लिखा हुआ है शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो ये लाइन मुझे लगता है कि हर इंसान को अंदर से जगा देती है और एक प्राउड वाली फीलिंग लेके आती है कि यू आर इंडियन। और अपने शहीदों और अपने सोल्जर्स के लिए हम हमेशा थैंकफुल रहते हैं। और ये है सामने अमर ज्योति जवान, जो कि अमर चक्र पे बना हुआ है। वॉर मेमोरियल 4 चक्रों पे बना हुआ है, तो बीच में है अमर चक्र। और अब हम जा रहे हैं वीरता चक्र में, जहाँ पर हमारे सोल्जर्स की वीरता के बारे में, कुछ बैटल्स के बारे में दिखाया गया है। तो अभी आप यहाँ पर देखोगे तो जो सबसे पहले यहाँ पर दिखाया गया है बैटल ऑफ लोंगेवाला, जो कि आपने बॉर्डर पिक्चर देखी होगी, जहाँ पर सनी देओल नहीं, जहाँ पर जैकी श्रॉफ को रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप आओ हमारी हेल्प करो एयरफोर्स पर, वो कर नहीं पाते किसी तरह से। तो यहाँ पर ये फाइट दिखाई गई है, जो कि बैटल ऑफ लोंगेवाला के नाम से इसको यहाँ पर दिखाया गया है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। ये है गंगा सागर की लड़ाई, यही भारत पाकिस्तान की लड़ाई है 1979 के। ये भी यहाँ पर दिखाया गया है। एक और बैटल ऑफ तिथवाल, अगेन भारत पाकिस्तान की लड़ाई है 1989 88 में, 87 88 की। तो यहाँ पर दिखाई गई है। और पीछे है अमर जवान ज्योति त्याग चक्र। यहाँ पर वायुसेना सत्तर। चलो आगे चलते हैं। ये है बैटल ऑफ रेंजागला। आगे ये भारत चीन की लड़ाई का है, दिखाते हैं यहाँ पर। ऑपरेशन मेघदूत, और मेघदूत भाग उत्तर पश्चिम से तो ये ऑपरेशन मेघदूत पर दिखाया गया है। और ऑपरेशन ट्राइडेंट, तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। सामने अमर जवान ज्योति जल रही है और ठीक उसके पास में सेना का एक जवान हमेशा ही खड़ा रहता है। पहले ही अमर जवान इंडिया गेट जाया करती थी, बट
बाद में इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। और सबसे पहले था अमर चक्र, जहाँ अमर ज्योति जवान जल रही है। उसके बाद है वीर चक्र, जहाँ पर वीरता चक्र जो था यहाँ पर, जहाँ पर आपने देखा कि बैटल्स दिखाई गई थी। और ये है त्याग चक्र, जहाँ पर हमारे सोल्जर्स ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और उन लोगों का नाम यहाँ पर सोने के कलर में लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हो। जितने भी नाम यहाँ लिखे हैं सभी नाम बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बट मैं फिर भी आपको कुछ गढ़वाल राइफल के नाम दिखाता हूँ। सबसे ऊपर पे लिखा है GS रौतेला, CS गुसाई, SS बिस्ट, MS रावत, गब्बर सिंह नेगी, KS बिस्ट, BS कोटवाल, हरि सिंह नेगी, LNK जय सिंह रावत, NK BS नेगी। फिर इसके बाद है यहाँ पर NK बिस्ट, जस पतंगी, TS रावत, SS चौहान, बच्चन सिंह नेगी, BS नेगी, दौलत सिंह नेगी, मोहन सिंह रावत, भूटान सिंह नेगी, मुकुंद सिंह नेगी। और नीचे से आप देखो जमन सिंह नेगी, मोहन सिंह बिस्ट, राइफलमैन फतेह सिंह नेगी, राइफल ध्यान सिंह बिस्ट, SS रावत, शिव सिंह चौहान, गंगा सिंह महार एंड बदर सिंह नेगी, PS प्रसवान एंड HS घनाला। देन है श्याम सिंह रावत, SS बिस्ट, गुड्डू सिंह नेगी, BS गुसाई, SS बरार। फिर बाकी इसके बाद फिर कुमाऊं रेजिमेंट के नाम हैं, SMS बरार, माहर, हर सिंह, बहादुर सिंह। तो ऐसे कई सारे नाम कुमाऊं रेजिमेंट के यहाँ पर लिखे हुए हैं, है ना। तो यहाँ काफ़ी सारी कुमाऊं रेजिमेंट के नाम हैं। देन बिहार, झारखंड और कई सारे हमारे वीर जवानों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। झारखंड राइफल। सभी शहीदों को मैं दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और इन सब का हमारे ऊपर कर्ज है। जितने भी नाम आप यहाँ देख सक रहे हो, एक ही नाम को पढ़ना मुश्किल है, बहुत सारे नाम हैं, बताया नहीं जा सकता एग्जैक्ट। देन ये जो दूसरी यहाँ से स्टार्ट होते भारत चीन का जो 1962 में जो वॉर हुआ था, जो लोग उसमें शहीद हुए उस युद्ध में, उनके नाम यहाँ पर हैं। एक नाम यहाँ पर मोतीलाल भंडारी भी है गढ़वाल राइफल से। तो ये सारे गढ़वाल राइफल के नाम हैं। दुर्गा काठी, बहादुर मल, JS घाटी, खड़का, खत्री, चंद, शाही, ऐसे कई नाम यहाँ पर हैं। तो मस्ट विजिट प्लेस है, एक बार आपको ज़रूर यहाँ पर विद फैमिली आना चाहिए। और ये है रक्षा चक्र लास्ट में, जिसको कि सुरक्षा चक्र के नाम से भी जाना जाता है। अमर ज्योति जवान जो आपने देखा, अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और लास्ट में रक्षा चक्र। और जिस परेड के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे, मुझे लगता है शुरू हो गया, आप सामने देख सकते हो कुछ जवान जाते हुए, और शायद वो शुरू होने वाले, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं।
सायकाल 6:10 से आप नेक्स्ट ऑफ किन समारोह को देखेंगे, जिसके दौरान श्रीमती शैली लोढ़ा, पत्नी स्वर्गीय हवलदार रिग्जिन वैंग्याल देश के बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आपसे निवेदन है कि समारोह के दौरान तालियां और नारेबाजी न करें। Ladies and gentlemen, you are welcome. पच्चीस फरवरी 2019 को सशस्त्र सेनाओं को समर्पित किया गया है। इस स्मारक की रूपरेखा सैनिक की आत्मा की अमरता का प्रतीक है और उसके अदम्य साहस को कीर्तिमान करता है। राष्ट्रीय समर स्मारक की रूपरेखा 4 समकेंद्रीय वृत्तों पर आधारित है, जो जन्म से बलिदान तक एक सैनिक की जीवन यात्रा का वर्णन करते हैं। अब से कुछ ही समय पश्चात आप नेक्स्ट ऑफ किन समारोह को देखेंगे। जय हिंद। देवी और सज्जनों, हमारा ऑफिशियल ट्विटर हैंडल सैल्यूट टू सोल्जर है। नियमित जानकारी हेतु ट्विटर हैंडल को फॉलो करें। स्मारक परिसर में स्थापित इंटरैक्टिव स्क्रीन के माध्यम से वीरगति प्राप्त सैनिकों को डिजिटल श्रद्धांजलि अर्पण करें। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट पर क्लिक करें और प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। धन्यवाद। चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। देवी और सज्जनों, राष्ट्रीय समर स्मारक के श्रद्धेय परिसर में देश का हर बलिदानी सिपाही हमारे बीच एक स्मृति के रूप में अवस्थित है और हम उनके यहाँ होने एवं उनके कर्तव्य पालन की पराकाष्ठा को यहाँ हर दिन सम्मान पूर्वक याद करते हैं। आज नेक्स्ट ऑफ किन समारोह के दौरान हम याद करेंगे हमारे वीर सेनानी सैन्य क्रमांक 99223737 व स्वर्गीय हवलदार रिग्जिन वैंग्याल को, श्रीमती सोनम छोमो एवं श्री तुंदुप लांग्याल के वीर पुत्र हवलदार रिग्जिन वांग्याल जिला लेह केंद्र प्रशासित प्रदेश लद्दाख के निवासी थे एवं लद्दाख स्काउट्स में सेवारत थे। वर्ष 1999 में ऑपरेशन विजय के दौरान उनकी बटालियन क्षेत्र केंद्र प्रशासित प्रदेश लद्दाख में 70 इन्फेंट्री ब्रिगेड के अंतर्गत तैनात थी, जिन्हें सामरिक रूप से महत्वपूर्ण कई दुश्मनी पोस्टों को कब्जाने एवं ध्वस्त करने का दायित्व सौंपा गया। दिनांक 6 जुलाई 1999 को सैन्य तैनाती के अनुरूप अनुभवी हवलदार रिग्जिन वैंग्याल एक सैन्य टुकड़ी का हिस्सा थे, जिन्हें जिम्मेदारी के बर्फीले क्षेत्र में दुश्मन की एक रिज को कब्जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
सौंपे गए दायित्व की पूर्ण प्रतिबद्धता से पूर्ति करने हेतु हवलदार रिक्सिन बेंग्याल अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ अग्रसर हो रहे थे। लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई एवं अत्यधिक कम तापमान का सामना करते हुए जब उनकी टुकड़ी दुश्मन की ओर बढ़ी, अचानक दुश्मन ने सुरक्षित स्थानों से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे उनकी टुकड़ी को भयंकर क्षति पहुंची एवं गोली लगने से हवलदार रिक्सिन सहित कई अन्य साथी भी घायल हो गए। युद्ध क्षेत्र में सैनिक कभी पीठ नहीं दिखाते एवं दुश्मन का जमकर सामना करते हैं। इसी परंपरा को निभाते हुए उन्होंने अपनी टुकड़ी को पुनः व्यवस्थित कर दुश्मन पर पुरजोर हमला किया। अपनी जान की परवाह किए बिना हवलदार रिक्सिन बेंग्याल ने अचूक निशाना लेकर 2 दुश्मनी सैनिकों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस वीरतापूर्ण कार्रवाई में वो वीरता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर सशस्त्र सेनाओं की उच्चतम परंपराओं में सर्वोच्च बलिदान देकर वीर गति को प्राप्त हुए। देवी और सज्जनों, देश के सैनिकों का सम्मान करना भी देश का सम्मान करना है। आज के इस नेक्स्ट ऑफ किन समारोह के दौरान हमारे इन वीर बलिदानी हवलदार रिक्सिन बेंग्याल की पत्नी श्रीमती शेरिंग डोलमा इस महान विभूति को समस्त राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन समस्त वीर को याद करते हुए वो अमर चक्र में प्रज्वलित अमर जवान ज्योति में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जय हिंद। Ladies and gentlemen, the next of kin ceremony at National War Memorial commemorates the valiant service of fallen soldiers. In today's next of kin ceremony, we remember and honor the selfless service of number 9922737Y, late Havaldar Rickson Bangyal, son of Shri Tundu Bangyal and Mrs. Sonam Chomo. Havaldar Rickson Bangyal was a resident of district Leh in Union Territory of Ladakh and belonged to the Ladakh Scouts Regiment. In the year 1999, during Operation Vijay, his battalion was deployed at Battalion Subsector in Union Territory of Ladakh under operational command of 70 Infantry Brigade. On 6 July 1999, Havaldar Rickson Bangyal was leading a column of Ladakh Scouts as a part of ongoing operation in their area of responsibility, and his party was tasked to occupy ridge line on the line of control in a glaciated area at a height of around 17,000 feet. While moving towards the objective, the enemy ambushed the column by firing from vantage position. In this process, Havaldar Rickson Bangyal received several gunshot wounds. A true soldier never leaves the battleground, no matter how worse the situation is. Showing utter disregard to his personal safety, he refused evacuation and held the column together in a daring counter-ambush and led a raid on the enemy position from flank and badly injured 2 enemy soldiers. In this daredevil act of gallantry, Havaldar Rickson Bangyal displayed exceptional bravery and leadership of highest order in the presence of enemy fire, braving extreme inhospitable climatic conditions and made supreme sacrifice in the finest traditions of the Indian Armed Forces. Ladies and gentlemen, it is well said, to honor our soldier is to honor our nation. In today's next of kin ceremony, Mrs. Sherin Dolma, wife of late Havaldar Rickson Bangyal, on behalf of the entire nation, will pay homage to brave fallen soldiers, remembering and honoring the brave hearts who have made supreme sacrifice in the service of the nation. The Veer will now pay homage at Amar Jawan Jyoti. Jai Hind.
आप सभी से अनुरोध है कि ध्वज अवरोहण एवं सलामी के दौरान सावधान अवस्था में खड़े रहें, वर्दीधारी सल्यूट करें। ये राष्ट्रीय ध्वज के लिए आपका सम्मान है। आपसे ये भी निवेदन है कि समारोह के दौरान तालियां और नारेबाजी ना करें। All are requested to stand in attention. आगे के बढ़ते चलिए। तो दोस्तों फाइनली अब हम जा रहे हैं बाहर। मेरे पीछे देख सकते हो कुछ, तो हम जा रहे हैं बाहर और वॉर मेमोरियल का ब्लॉग हुआ ख़त्म। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और आप लोग भी ज़रूर आइए, अच्छा फील होगा। आप थैंकफुल रहोगे कि कैसे हमारे सोल्जर हर दिन और सालों से हमारे लिए सीमा पर तैनात रहते हैं। अभी हम लोग सब सिक्योर रहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आके आप ट्रिब्यूट भी कर सकते हो डिजिटली। तो आप लोग आइए और आज के लिए मुझे तो इजाज़त, समय हो गया है बहुत ज़्यादा। सो बहुत सारा ध्यान रखिए। गुड बाय फॉर टुडे फ्रॉम वॉर मेमोरियल। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। थैंक यू सो मच।